अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम दावल साहब आज फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और बीमारी की जानकारी देने के लिए। इसका मकसद यही है कि आज हम देख रहे हैं कि कुछ औरतों में यानी हमारी माताएं बहनों के अंदर जो है लिकोरिया का प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रहा है। लिकोरिया अंग्रेजी में कहते हैं, उसी को श्वेत प्रदर की बीमारी कहते हैं आयुर्वेद। और ये मामूली बीमारी है, लेकिन मेडिसिन में इसका सही इलाज ना होने के कारण महिलाएं जो हैं, माताएं बहनें जो हैं, वो बहुत परेशान हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज इस बीमारी के तहत भी मैं आपके सामने कुछ जानकारी रखूं। देखिए, आयुर्वेद में इसका एक छोटा सा घरेलू नुस्खा मैं बता रहा हूँ, जो बिल्कुल ही कारगर है और असरदार भी है। तो आप सब जो है फ्रूट्स के अंदर एक चीज़ को जानते होंगे जिसको आंवला कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को स्यूटेमलिया कहते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मैं उसको बता भी देता हूँ। देखिए, वो ये चीज़, ये अगर अब पता चले तो सबको समझ में आ जाएगा। बस ये आंवला का जो है पाउडर किसी भी आयुर्वेद के दुकान में बड़े आसानी से मिलता है। इस आंवला पाउडर को आंवला चूर्ण भी कहते हैं। इसी पाउडर को लाना है, या फिर आंवला सूखा हुआ भी मिलता है, उसको लाके घर में हम पाउडर भी बना सकते हैं। तो इसको लेना कैसे है और इसका इस्तेमाल का तरीका कैसा है, ये भी जान लेना बेहद ज़रूरी है। आपने समझो किसी मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन दुकान में अगर नहीं भी मिला, तो आप आजकल जो है एक सबसे अच्छी सुविधा ये भी है कि आप घर बैठे ऑनलाइन से भी मंगवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 100 ग्राम आंवला चूर्ण लाना है और उसके अंदर 100 ग्राम मिश्री को पाउडर करके मिक्स करना है। मिश्री भी कहते हैं, कुछ जगह उसको हिंदी में खांड कहते हैं और कुछ जगह उसको खड़ी शक्कर भी कहते हैं। तो 3 नाम मैं बता रहा हूँ अपने इलाके में, और उसको क्या कहते हैं आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। कि एक नाम है खड़ी शक्कर, दूसरा है खांड और तीसरा नाम है मिश्री। तो वो 100 ग्राम लाके उसको पाउडर बनाना है और 100 ग्राम आंवला पाउडर में उसको मिक्स करना है। तो दोनों मिलकर हो जाएगा 200 ग्राम। इसको डेली रात में खाना खाने के आधा घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी में 1 चम्मच इस चूर्ण को लेना है डेली रात में। तो 2-4 दिन के बाद ही आप इसका जो है यानी कि बेहतरीन रिजल्ट आप देखेंगे। तो माताएं बहनें जो आज परेशानी से जूझ रहे हैं लिकोरिया के, तो उनके लिए मैं ये नुस्खा बता रहा हूँ। आप घर बैठे इस नुस्खे को अपना कर अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ आज हमारे एक दोस्त हैं जो कुछ बुनियादी सवाल करेंगे, उसी सवाल के तहत मैं जानकारी दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब, डॉक्टर्स वगैरह ने कहाँ करना है, लोगों को कहाँ करना है कि आयुर्वेद में कुछ बीमारियों का इलाज नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना देखिए, ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आज आयुर्वेद और मेडिसिन एलोपैथिक में क्या फ़र्क है यही पता नहीं। तो एक ये बुनियादी सवाल है कि कुछ बीमारियां जैसे कि कैंसर है या फिर ऑपरेशन करना है, तो कैंसर पहले नहीं था और आज कैंसर की बीमारी है तो वो मेडिसिन में ही होता है और उसको आयुर्वेद में इलाज नहीं है, ऐसी एक विचारधारा है। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि आयुर्वेद में कैंसर को क्या कहते हैं। तो ये बुनियादी सवाल है, इसीलिए मैं आज जरूरी समझूंगा कि सबको ये पता चले कि हमारे आयुर्वेद में कैंसर को कर्क रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रोग कहते हैं। कर्क रोग बोले तो क्या, ये भी हमें जान लेना चाहिए।
तो हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। उन सेल्स में से कुछ सेल्स अनियंत्रित होना और एक जगह इकट्ठा होकर ट्यूमर यानी गांठ की शक्ल इख्तियार करना या बॉडी में अलग जगहों में फैल जाना, इसी को कर्क रोग कहते हैं और इसी को अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं। तो कैंसर का भी इलाज आयुर्वेद में है। और एक जवाब मैं देना चाहूँगा कि आज तक यानी बाबा आदम से लेकर आज तक दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी है जिसका आयुर्वेद में इलाज ना हो, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं। और एक सवाल है कि आयुर्वेद में ऑपरेशन जैसे इलाज हो सकते हैं? ये भी बहुत ही बेहतरीन और बुनियादी सवाल है। ऑपरेशन को और एक शब्द जो है या लफ्ज है अंग्रेजी में ही, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं साहब ऑपरेशन को? हम्म, सर्जरी। सर, सर्जरी को ही हिंदी में अगर लिया जाए माना मतलब, तो उसको कहते हैं चीर फाड़ करना। क्या कहते हैं? चीर फाड़ करना। तो क्या ये चीर फाड़ करना या फिर ये सर्जरी करना या ऑपरेशन करना ये आयुर्वेद में है क्या? तो इसके लिए अब हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, यानी कि मेडिसिन साइंस के पहले, यानी 40-50 साल या 100 साल पहले अगर हम जाएंगे, तो पहले जंगें होती थी, लड़ाइयाँ होती थी। उस टाइम में तलवार से, तीर कमान से और भाले से लोगों को घायल किया जाता था, जख्मी किया जाता था। तो उस टाइम में क्या आज की ऑपरेशन की चिकित्सा थी? तो जवाब मिलेगा नहीं। तो क्या वो लोग बिना इलाज के मर जाते थे? तो जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम में भी ऑपरेशन होता था और उसको आयुर्वेद में कहते हैं शल्य चिकित्सा। आयुर्वेद में कहते हैं शल्य चिकित्सा। ये कोई नया लफ्ज नहीं है या फिर ये मेडिसिन में ही मुमकिन है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर चीज जो है पहले मौजूद थी, बस उसका नाम चेंज हुआ, मेडिसिन में उसको प्रमोट किया गया, आयुर्वेद में उसको दबाया गया या फिर छुपाया गया। आज के दौर में जो आयुर्वेद का प्रचार क्यों कम होता जा रहा हाँ, देखिए, आज बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं एलोपैथिक के, और ज़्यादा लोग एलोपैथी के तरफ ही झुक रहे हैं, यानी रुझान जो है लोगों का ज़्यादा ये एलोपैथिक पे ज़्यादा हो रहा है, आयुर्वेदिक पे कम हो रहा है। और लोगों में जो है ज़्यादा प्रचार मेडिसिन डॉक्टर्स का हो रहा है, एलोपैथिक का ज़्यादा प्रचार हो रहा है, आयुर्वेदिक का कम हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। है? तो लोगों की आसानी के लिए आपका थोड़ा एड्रेस हो। तो हमारा एड्रेस जो है कर्नाटक बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जामिया मस्जिद के पीछे केएचबी कॉलोनी है। उसी कॉलोनी में मेरा हेल्थ केयर क्लिनिक है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और कार्ड भी जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। लोगों को किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं है, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कांटेक्ट करके राब्ता कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए राय मशवरा कर सकते हैं या फिर हमारे वीडियो में कमेंट्स के ज़रिए भी अपना सुझाव दे सकते हैं। शुक्रिया।